हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि इस समय में 5 नंबर वाले जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को बता रहा हूं। मैंने केमिस्ट्री की हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को बताया है। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप वहां से जाके हर एक लॉन्ग क्वेश्चन को देख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि प्रश्न नंबर 8, इस तरह के प्रश्न अगर पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो उन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रश्न है, फिनॉल बनाने की 2 विधियां लिखिए। यह निम्न से किस प्रकार क्रिया करता है? सांद्र HNO3 से बोला गया है, ब्रोमीन जल से बोला गया है, जिंक से बोला गया है। यही प्रश्न आपको इस तरह से भी पूछा गया है, तो प्रश्न आप ज़रूर लिख लीजिए। प्रश्न आप लिखे रहेंगे तभी समझ में आएगा कि कैसे हमें हल करना है। अब देखो, 5 नंबर में एक प्रश्न पूछा गया है तो आपको 5 नंबर के तरीके आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो है, फिनॉल बनाने की 2 विधियां प्रश्न में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहली विधि, फिनॉल बनाने की पहली विधि के बारे में लिखने जा रहे हैं। सबसे पहला चीज़ आपको क्या है कि फिनॉल की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया, क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया NaOH के साथ लगभग 320 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, पहली विधि तो आपकी ये होगी। अब कैसे करना है, यहाँ पे बोला गया क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H5, यहाँ पे Cl। ये होता है क्लोरोबेंजीन का अणु सूत्र। तो हम किस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे क्लोरोबेंजीन का, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे Cl अगर लगा देंगे तब ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया किसके साथ में कराना है? NaOH के साथ में, या तो कास्टिक सोडा भी लिख के आ सकता है। लगभग टेम्परेचर कितना रहना चाहिए? 320 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहना चाहिए। अब होगा क्या, यहाँ पे Na जो होगा वो हो जाएगा किसके साथ में? Cl के साथ में। Na पे प्लस चार्ज, Cl पे माइनस चार्ज, तो प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पर आ गया OH आ गया। प्लस में यहाँ पे क्या बचा? Na, और यहाँ पे क्या बचा है? Cl। तो NaCl आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन गया? ये आपका बन गया फिनॉल। ठीक है, तो ये आपका हो गया फिनॉल। इसका नाम क्या है? तो ये आपका है क्लोरोबेंजीन। तो ये आपके प्रयोगशाला विधि हो गई। ये समझ लो पहली विधि है। बनाने की आपको 2 विधि लिखा है। प्रश्न में ये नहीं कहा गया कि प्रयोगशाला विधि लिखना है, कौन सी विधि लिखना है ये नहीं बोला गया है। तो आपको 2 विधि जो बहुत सिंपल हो, जो आपको याद हो, आप वो कर सकते हैं। चलो दूसरे पे आते हैं। अभी तो हमने एक ही विधि लिखी, हमें लिखना है 2 विधि। दूसरी विधि क्या है? तो दूसरी विधि हम कराएंगे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से। ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया अगर हम जल की उपस्थिति में करा देते हैं तब हमारा हो जाएगा, बन जाएगा एनिसॉल, क्या नाम है कि फिनॉल। तो इसका कराने पर सबसे सरल जो विधि है, हाँ चलो सबसे सरल विधि हम लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड, एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जल की उपस्थिति में, क्रिया जल के साथ में, जल के साथ में भाप आसवन कराने पर फिनॉल प्राप्त होता है। फिनॉल प्राप्त होता है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब कैसे रिएक्शन करेंगे वो समझते हैं। सबसे पहला काम, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। यहाँ पे Cl लगा देते हैं, सॉरी यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, मतलब N2Cl होता है।
यहाँ पे N2Cl हो जाएगा। इसका अणु सूत्र अगर देखा जाए तो अणु सूत्र हो जाएगा C6H5N2Cl होता है। ये इसका अणु सूत्र होता है। इसकी क्रिया हम कराएंगे जल से H2O से। यहाँ पे भाप आसवन होता है, यहाँ पे भाप आसवन कराने पर होता है। यहाँ पर हम बना देते हैं, स्ट्रक्चर बना देंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पर O लिखा है तो O लिख देते हैं। यहाँ पे H भी है तो यहाँ पे H भी लिख देते हैं। बचा आपका क्या, एक H बचा है और यहाँ पर एक Cl बचा है तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। यहाँ पे N2 बचा है, नाइट्रोजन गैस, ये आपका अलग हो जाएगा और यहाँ पे आपका बन गया फिनॉल। तो ये फिनॉल बनाने की दो विधियां हमने बता दी। इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड, यहाँ पर हमने लिखा ही है। तो ये दो विधि हो गई। अब इसके बोला गया है प्रश्न में कि इसके 3 गुण भी बताना है, मतलब 3 चीज़ों से रिएक्शन और करना है। तो पहला जो आपका प्रश्न था वो था सांद्र HNO3 से, सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार ये भी पूछा गया। तो कैसे करेंगे चलो समझते हैं। सांद्र HNO3 से क्रिया कराना है। यहाँ पर हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर। यहाँ पर हो जाएगा आपका O, यहाँ पे H, आपको पता है यहाँ पर भी H होता है, हर जगह पे H होता है। ये हमने बहुत बार हर एक रिएक्शन में बताया है। अब इसकी क्रिया कराएंगे HNO3 के साथ में। तो HNO3 को जब भी आप लिखा कीजिए तो इस तरह से लिखना है आपको, OHNO2, इस तरह से तोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी HNO3 है, ये भी HNO3 है। तो यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा NO2 हो जाएगा। उपस्थिति यहाँ पर रहती है सांद्र H2SO4, ये आपका उत्प्रेरक रहता है। अब होगा क्या, यहाँ पर हम लगाएंगे 3 से, यहाँ पर करना है आपको गुणा। क्यों, यहाँ पे NO2 आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। देखो यहाँ पर आपको पहली बात तो स्ट्रक्चर बना देना है। यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या आ गया, NO2 आ गया, यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा और यहाँ पर भी NO2 आ जाएगा। 3 जगह आपको जोड़ना है। इसके बाद देखो यहाँ का H बचा है, ये वाला H बचा है, ये भी H बचा है और ये भी H बचा है। कितने H बचे हैं, 3 H बचे हैं। तो इन तीनों H को आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 3 OH यहाँ, 3 H यहाँ पे, तो ये आपका 3H2O, ये आपका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जल के कितने अणु निकल गए बाहर, 3 निकल गए। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो यहाँ 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, 6 नंबर पे है। तो नाम लिखोगे 2, 4, 6, कितनी बार है, 3 बार है। तो हो जाएगा ट्राई हो जाएगा। क्या लिखा है 3 बार, नाइट्रो लिखा है, तो ट्राई नाइट्रो हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फिनॉल हो जाएगा। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। इसी का दूसरा नाम भी है पिक्रिक अम्ल भी इसे बोलते हैं। ये रिएक्शन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो ये रिएक्शन आपको हर हाल में आना ही चाहिए। तो ये रिएक्शन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं दूसरे रिएक्शन पे। जो दूसरा रिएक्शन था इसमें आपको किससे क्रिया कराना है, तो प्रश्न में लिखा था ब्रोमीन जल से क्रिया कराना है। ब्रोमीन जल से आपको क्रिया कराना है। चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है। इसका हिंदी भी आपको लिख देना पेपर में। कैसे लिखोगे कि फिनॉल की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराने पर ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या तो आपको लिख देना पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला काम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देना है। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा फिनॉल के लिए OH, ब्रोमीन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Br2, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन के लिए क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे Br2। अब होगा क्या, यहाँ पे जलीय माध्यम होता है, तो चलो यहाँ पे हम जल लिख दे रहे हैं। यहाँ पर H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। इन तीनों H की जगह पे ब्रोमीन आएगा। अब ब्रोमीन यहाँ पर 3 H की ब्रोमीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर भी करेंगे 3 से गुणा। यहाँ पे बना देते हैं पहले स्ट्रक्चर। यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे Br हो गया, यहाँ पे Br हो जाएगा और यहाँ पर भी Br हो जाएगा। कितने Br हो गए, 3 Br हो गए। H यहाँ पर 1, 2, 3 H बचा है, अभी 3 दूना 6, 3 Br बचा है, तो 3 H बचा है, तो 3 H और 3 Br, तो इसी के साथ में जोड़ देंगे। इसका नाम कैसे लिखोगे, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, ट्राई ब्रोमो, यहाँ पर हो जाएगा
फिनॉल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर भी आपका हो गया कंप्लीट। हिंदी आपको कैसे लिखना है, फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराने पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल प्राप्त होता है। चलो अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला आपका हो जाएगा तीसरा रिएक्शन हो जाएगा। तीसरा रिएक्शन है जिंक चूर्ण से। जिंक से आपको क्रिया कराना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये छोटा सा है लेकिन बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है। आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहला काम यहाँ पे लिखना है, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाना है। यहाँ पे OH हो जाएगा, इसकी क्रिया यहाँ पे जिंक चूर्ण से कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे जो OH यहाँ पे जिंक, यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ H। ये O आ जाएगा किसके साथ में, जिंक के साथ में, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजीन बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, फिनॉल की क्रिया, फिनॉल की क्रिया जिंक चूर्ण से कराने पर, जिंक चूर्ण से कराने पर, कराने पर बेंजीन प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है। तो ये सारा का सारा प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। देखो इस तरह के प्रश्न क्या होता है, जब एक एल्डिहाइड निम्नलिखित के साथ अपक्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। लेकिन 5 नंबर में पूछा गया है किसके साथ करना है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ में, HCN हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में, NaHSO3 सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में। यहाँ पे आपका लिखा है फेलिंग बिलेन है आपका गिरग्नार्ड अभिकर्मक RMGX, और यहाँ पे फेलिंग बिलेन। मतलब ये 5 रिएक्शन है। पहले प्रश्न आप लिख लीजिए। थोड़ा से तो टफ है, इतना आसान भी नहीं जितना आप सोच रहे होंगे, लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आज के बाद ये आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखा है कि हर एक रिएक्शन को आपको टॉलिन एल्डिहाइड के साथ में क्रिया कराना है। अब देखो यहाँ पे एल्डिहाइड के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एल्डिहाइड जो आपके सिलेबस में है, जो सबसे फेमस 2 एल्डिहाइड है, आपको इन्हीं दोनों को पढ़ना भी है। एक आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और एक आपका एस्टेल्डिहाइड CH3CHO। ये दोनों आपके सिलेबस में हैं और इन दोनों को आपको पढ़ना है। हर एक रिएक्शन को चाहे आप इसके साथ में कर सकते हो और चाहे आप इसके साथ में कर सकते हो। तो हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इन सारे रिएक्शन को करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन को करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड इस बार आने का चांस है, क्योंकि अगली बार फॉर्मेल्डिहाइड नहीं आया था, तो इस बार आने का चांस है। तो चलो हर एक रिएक्शन को समझते हैं। सबसे पहला आपको किसके साथ में करना है, टॉलिन अभिकर्मक के साथ में। देखो टॉलिन अभिकर्मक का जो अणु सूत्र होता है वो आपको पता होना चाहिए। इसका अणु सूत्र होता है Ag, ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा NH3 हो जाएगा का होल ट्वाइस हो जाएगा, और उसके बाद में ब्रैकेट को बंद कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में इसका रिएक्शन लिखते हैं। तो ये आपका पहला रिएक्शन है। यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा, CHO हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा Ag हो जाएगा, यहाँ पे NH3 हो जाएगा का होल ट्वाइस, और यहाँ पर हो जाएगा OH हो जाएगा। यहाँ पे गर्म करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आपको क्या पता होना चाहिए कि टॉलिन अभिकर्मक के साथ में अगर ये क्रिया कर रहा है, तो टॉलिन अभिकर्मक के साथ में अगर क्रिया होता है तो रजत दर्पण अलग होगा। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि रजत दर्पण सबसे पहली चीज़ अलग होगा। तो यहाँ पर रजत दर्पण तो सबसे पहले हम अलग कर देते हैं। ये Ag आपका होता है रजत दर्पण हो जाएगा। ये आपका अवक्षेप होता है, तो यहाँ पे तीर को हम नीचे की तरफ बना देंगे। अब आपका क्या क्या बचा वो समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या बचा, OH यहाँ पे बचा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम चलो OH यहाँ पे बचा है, एक यहाँ से H हम और ले लेते हैं। H और OH आपका ये अलग हो जाएगा, ये चलो बन गया आपका H2O हो जाएगा। प्लस में यहाँ पे कोई ना कोई फार्मिक अम्ल भी बनता है, मतलब कोई ना कोई सल्फ लवण बनेगा। यहाँ पे हम 2 से कर लेते हैं गुणा, तो यहाँ पर Ag कितना हो जाएगा, Ag आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे OH भी कितने हो गए, 2 हो गए, प्लस में HCOO, और क्या बचा यहाँ पे देखो NH यहाँ पे 3, यहाँ पे NH4 बचेगा,
NH4 बचेगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 यहाँ पहले से है, 2 यहाँ से, यहाँ भी है, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 दूना 12, तो 4 तो इधर एडजस्ट हो गया, 3 बचा है, तो यहाँ पे 3NH3, ये गैस है तो यहाँ पर तीर हम ऊपर की ओर बना देंगे, तो इतना उत्पाद यहाँ पर बनेगा। मेन आपका क्या है, रजत दर्पण आपको पता ही होना चाहिए कि बनेगा। तो आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर एक लाइन हिंदी ज़रूर लिखना है। हिंदी में आपको लिखना है कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर, टॉलेन अभिकर्मक से कराने पर, अभिकर्मक से कराने पर रजत दर्पण प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये आपका हो गया पहला रिएक्शन हो गया। अब आते हैं दूसरे रिएक्शन पे। दूसरे रिएक्शन में किसके साथ में बोला गया है, HCN, हाइड्रोजन साइनाइड इसका नाम है, हाइड्रोजन साइनाइड इसका नाम है। देखो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। पहला तो थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। दूसरे में आपको क्या करना है, यहाँ पे फार्मेल्डिहाइड को देखो, फार्मेल्डिहाइड को स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पर हम O लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला है। देखो HCHO, H कितनी बार है, 2 बार, तो देखो 2 बार, C 1 बार है, O 1 बार है, तो ये इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पर हो गया H हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ H हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, प्लस में HCN से क्रिया करा देंगे। अब HCN से क्रिया कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पे देखो O के साथ में क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, एक बॉन्ड के साथ में CN आ जाएगा, तो यहाँ C, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, एक के साथ में तो OH आ जाएगा, और एक के साथ में क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा। नाम इसका क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन, इसका नाम है साइनोहाइड्रिन। अब इसका हिंदी आपको कैसे लिखना है कि फार्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक है। क्या लिख देना है, मैं यहाँ पर चलो लिख भी दे रहा हूँ। फार्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है। ये आपको लिख देना, साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। तो ये कंप्लीट हो गया। अगला आपका आता है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो आपका रिएक्शन है, इसमें आपको किससे क्रिया कराना है, इसमें आपको क्रिया कराना है NaHSO3 से कराना है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराना है। होगा क्या, यहाँ पर हम लिखेंगे H, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड, यहाँ पर O, यहाँ पर लिख देंगे NaHSO3 से क्रिया करा देते तो बनेगा क्या, यहाँ पर हम C लिखेंगे, देखो यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पे क्या होगा, O के साथ में H आ जाएगा, O के साथ में H आ जाएगा। यहाँ क्या बचा है, Na बचा है, SO3 बचा है, तो ये आपका हो जाएगा SO3, यहाँ पर हो जाएगा Na हो जाएगा। तो इसका नाम क्या है, ये आपका हो जाएगा सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड इसका नाम है। तो क्या लिखेंगे, फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से कराने पर, सल्फाइड से कराने पर, सोडियम बाईसल्फाइड से कराने पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, सॉरी यहाँ पे चलो ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड से कराने पर यहाँ पे हो जाएगा सोडियम बाईसल्फाइड प्राप्त होता है। बाईसल्फाइड यौगिक इसको हम बोल देते हैं, सल्फाइड यौगिक प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये वाला भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला आपका है चौथा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना है, RMgX से क्रिया कराना है।
तो यहाँ पर भी मैं स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस में RMG, यहाँ पर X हो जाएगा। अब इसके साथ होगा क्या, यहाँ पर सबसे पहला काम आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R के साथ में O आ जाएगा, ठीक है, और MGX आपका अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा आपका C हो जाएगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे हो जाएगा आपका RMG, यहाँ पे X हो जाएगा। यहाँ पे हम इसको अलग कर देते हैं, देखो R यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्या बचा OMGX, OMGX ये आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कोई ना कोई गिरगिनाट अभिकर्मक बनेगा। इसे हम और तोड़ना चाहें तो यहाँ पर और टूट भी सकता है, पर बस आपको यहाँ तक ही कर देना बहुत है, ठीक है, यहाँ तक ही आपको कर देना है, इसके आगे आपको नहीं करना है। अगला जो आपका रिएक्शन हो जाएगा, पांचवा रिएक्शन, वहाँ पे क्या लिखना है, फेलिंग बिलेन से क्रिया कराना है, फेलिंग बिलेन से। और ये भैया इंपॉर्टेंट भी है, फेलिंग बिलेन का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। फेलिंग विलेन किसका अणुसूत्र होता है, यहाँ पे CuO से क्रिया कराना है। तो यहाँ पर हो जाएगा H हो जाएगा, C हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर CuO हो जाएगा। यहाँ पे Cu2 अलग होता है, इतना याद रखना, Cu2O अलग होगा, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा। लाल अवक्षेप होगा क्यूपरस ऑक्साइड का, लाल अवक्षेप। अब यहाँ पे 2 से तो गुणा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे U2 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 2 था, एक तो यहाँ पे एडजस्ट हो गया, एक आपका बचा है, तो एक आपका बचा है। और यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे HCOO, क्योंकि यहाँ पे एक को बचा है ना, तो एक को यहाँ पे H, ये बन जाएगा आपका फार्मिक अम्ल बन जाएगा, फार्मिक अम्ल बन जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आपका हो गया कंप्लीट। तो 5 के पाँचों रिएक्शन मैंने बता दिया है, ये पांचों रिएक्शन आपको पढ़ लेना है। क्यों? क्योंकि इस तरह के प्रश्न पेपर में रिपीट हुए हैं। अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, अन्यथा आपका नंबर कम आएगा तो वो आपकी जिम्मेदारी। मैंने बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन पहले से बताए हैं, मैंने पूरा का पूरा हर एक लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही डीपली बताया। ये सारे रिएक्शन मैंने पहले ही पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न पूछने का तरीका है उसके हिसाब से मैं प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो सिर्फ आपका एक ही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।